प्यारे दिल्ली वासियों, प्यारे भारतवासियों, आज दिनांक 29/7/2020 को मैं पूरे देश के अपने सभी देशवासियों को और विश्व में जितने भारतवासी हैं उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथ ही इस बधाई के मुख्य पात्र आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी जी और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और अन्य कई जो लोग इस मूवमेंट से जुड़े हुए थे। और बहुत विरोध के बावजूद आज हमारे देश की पावन धरती को 5 राफेल ने छुआ, जिनको 2 सुखोई 1 ने पायलट किया। इसके लिए मैं देश के ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार आदरणीय योगी जी, अमित शाह जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। देश की सारी जनता को बधाई देता हूं, विश्व में फैले सभी भारतीयों को बधाई देता हूं। और आज आपके देश की जो हमारी सेना है उसको भी बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं कि उनके बहुत लाखों कुर्बानियों के और उसके प्रयास के बाद आज पूरा विश्व जो है देश की, हमारी देश की भारतीय सेना से उसके प्रति मन में डर है। उनको लगता है कि अगर किसी ने भी भारत की सरहद की तरफ आंख उठाकर देखा तो भारतीय सेना उसको मुंह तोड़ जवाब देगी। और भारतीय सेना भी आज गौरवान्वित महसूस कर रही है राफेल के आने के बाद, क्योंकि आज उनका लड़ने का जो पराक्रम था और जो उनके पास एक शस्त्र, एक चीज की और वृद्धि हुई, उससे उनकी ताकत की क्षमता और बढ़ी है। और हमारा पड़ोसी देश जो चीन है उसको भी आज इस चीज का एहसास हुआ है कि भारत एक बहुत मजबूत देश है। पहले से ही बहुत मजबूत देश था, लेकिन आज एक उसके अंदर अध्याय के अंदर एक चैप्टर और जुड़ गया। तो इसको देख के पाकिस्तान को भी कुछ परेशानी है, क्योंकि आज धीरे धीरे बातें कड़ी से खुल रही हैं कि चीन की भी एक बहुत बड़ा हाथ रहा है हमेशा पाकिस्तान को भारत के खिलाफ उकसाने में, भारत की पाकिस्तान के हुक्मरानों को भारत के खिलाफ भड़काने में। चूंकि चीन की नज़र उस बॉर्डर पे है जो नहीं चाहता चीन कभी भी भारत के कब्जे में आए, पीओके के अंदर जो स्थित है, जो कि भारत का एक हिस्सा है। तो चीन की ये गंदी और घिनौनी बात आ गई है। इसी शब्दावली के साथ में साथियों आज आपको ये भी घोषणा करूंगा कि मैं 5 अगस्त को तो 5 दिए जलाऊंगा ही, लेकिन मैं आज 29/7/2020 को 56 दिए जलाकर हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में जो कई बार मीडिया में बहुत प्रचारित होता है 56 इंच का सीना, तो साथियों बताना चाहूंगा 29 और 7, 36 और 20, 56 इंचेस और इस डेट का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। और इसके लिए भी मैं अपने सभी साथियों को, सभी देशवासियों को पुनः बधाई देता हूं। और साथ ही इस देश की गौरवमय और पराक्रमी भारतीय सेना को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं, जिनके पास आज एक पन्ना और जुड़ गया, एक शस्त्र ऐसा और जुड़ गया जिससे विदेशियों को और जो भारत की तरफ काली नज़र, काली करतूतें करने के लिए, भारत को कमजोर करने की साजिश रचते रहते हैं, आज भारतीय सेना के कंधे के ऊपर एक सितारा मैं कहता हूँ और लग गया है। और आने वाले दिनों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे प्रयास लगातार जारी रहेंगे ताकि हमारी भारत की सेना बाहर बॉर्डर पे सरहद तो मजबूत होगी और आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के जिम्मे है, जिससे पुलिस मजबूत होगी। लगातार पुलिस को भी लगातार हाईटेक किया जा रहा है अलग अलग साधन से, तकनीकी रूप से। और यूपी के अंदर भी योगी जी ने इतने स्पष्ट उदाहरण दे दिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से जनता को प्रताड़ित करने का प्रयास करेगा, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। और पूरे भारत के सभी मुख्यमंत्रियों को उन्होंने बिल्कुल साफ, क्लियर, स्पष्ट मैसेज दे दिया है कि राष्ट्र विरोधी गतिविधि में अगर कोई भी लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उदाहरण उन्होंने रख दिया है, आगे फैसला उन्हीं सभी मुख्यमंत्रियों को करना है। और मैं ये चाहूँगा भारतीय जनता को पुनः कि 5 अगस्त को 5 दिए जला के प्रभु राम की राशि से ये राफेल आया है। हमारे राम प्रभु राम लला, जिनकी राशि भी रा से शुरू होती है, आर से, और राफेल की भी आर से, रा से शुरू होती है। तो ये एक बहुत अच्छा सिम्टम है हमारे देश के लिए कि रा फॉर प्रभु राम और रा फॉर राफेल।
ये दो चीज़ों का कम्बिनेशन है। इसके लिए भी मैं देश को बधाई देता हूँ। और पुनः आज के इस दिन के 56 इंच के छाती वाले हमारे देश के आदरणीय और चौकीदार और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को, कि वो किसी भी विपक्ष की, ऐसे लोग जो हमेशा ही देश का उनका विरोध करते रहे हैं, उनकी बातों की ओर ध्यान ना दें और राष्ट्र की तरक्की और प्रगति की ओर और देश की सुरक्षा को मजबूत करने के अंदर अपने कार्यों को में लगे रहे। देश की जनता उनके साथ है। उनका वो मुहावरा मुझे आज भी याद है, जो उन्होंने बात कहा था कि इस देश की मिट्टी को, इस देश की जनता को मैं झुकने नहीं दूंगा। आज मैं मिट्टी की सौगंध खाई थी कि इस देश की मिट्टी की सौगंध है, देश को झुकने नहीं दूंगा। ये बात आज पुनः उन्होंने प्रमाणित कर दी है। बहुत अच्छा अवसर है, स्वर्णिम अवसर है, ऐतिहासिक अवसर है। पुनः देश को बधाई। जय हिंद, जय भारत।